पैसा अड्डा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनेंस सिंपल अड्डा स्टाइल। तो आजकल ना हर तरफ सेबी के नए म्यूचुअल फंड नियमों की बात हो रही है और टू बी ऑनेस्ट काफ़ी लोग थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज इसी टॉपिक को एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझा जाए। अरे हाँ, इससे पहले कि भास्कर अपना ज्ञान का पिटारा खोलें, दोस्तों एक छोटा सा काम कर दो। फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करो और हाँ, पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बिल्कुल सही। चलो अब ये सारा कंफ्यूजन साइड में रखते हैं और सीधे मुद्दे की बात करते हैं। यार भास्कर, मैंने सुना सेबी के कुछ नए नियम आए हैं म्यूचुअल फंड्स को लेकर। मतलब न्यूज़ में देखो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखो, सब जगह यही चल रहा है। सच बताऊं, थोड़ी टेंशन हो रही है यार। मेरे जो पैसे लगे हुए हैं उनका कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा? अरे शांत हो जा भाई, चिल कर। टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। इनफैक्ट ये जो भी बदलाव हो रहे हैं ना, ये हम जैसे इन्वेस्टर्स के फायदे के लिए ही हैं। सेबी बस ये चाहता है कि सब कुछ शीशे की तरह साफ हो, कोई हेरफेर ना हो, सिंपल। तो देख, सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अब फंड हाउसेस हमें पहले से ज्यादा और बेहतर ऑप्शंस दे पाएंगे। और सबसे जरूरी बात, कॉन्फ्यूजन कम होगा। देख, पहले क्या था कि कोई भी फंड हाउस या तो वैल्यू फंड चला सकता था या फिर कॉन्ट्रा फंड, दोनों एक साथ नहीं। वैल्यू मतलब अच्छी कंपनी के शेयर डिस्काउंट पे खरीदना, और कॉन्ट्रा का मतलब है भीड़ से अलग चलना, मार्केट के ट्रेंड के खिलाफ जाकर इन्वेस्ट करना। अब सेबी ने कहा है, भाई तुम्हारी मर्जी है, दोनों चलाओ। इससे हमारे लिए निवेश के और दरवाजे खुल गए हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। ज्यादा चॉइस मतलब ज्यादा मौके। पर भास्कर, एक शब्द ना बहुत सुनने में आ रहा है, ओवरलैप। ये क्या बला है यार? हा, बहुत अच्छा सवाल है। देख, पहले क्या होता था, मान ले एक ही कंपनी के दो अलग अलग फंड्स हैं, नाम बड़े फैंसी, जैसे डायनामिक ग्रोथ फंड और दूसरा इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड। पर जब अंदर झांक कर देखो तो पता चलता है कि दोनों ने एक ही जैसे शेयर्स में पैसा लगा रखा है। मतलब नाम अलग पर काम एक। इससे डाइवर्सिफिकेशन का जो पूरा मकसद होता था ना, वही खत्म हो जाता था। तो सेबी ने इसी प्रॉब्लम का तोड़ निकाला है। नया नियम यह कहता है कि एक ही फंड हाउस के जो एक जैसे थीमेटिक फंड्स हैं, उनके बीच 50% से ज्यादा का ओवरलैप हो ही नहीं सकता। मतलब अब अगर फंड का नाम अलग है तो उसका काम भी अलग ही होगा। हमारा पैसा सही मायनों में डाइवर्सिफाई होगा। अब आता है दूसरा बड़ा अपडेट। सेबी ने एक पुरानी फंड कैटेगरी को टाटा बाय बाय बोल दिया है और एक बिल्कुल नई कैटेगरी की, कह सकते हैं, शानदार एंट्री करवाई है। एक मिनट, पुरानी कैटेगरी बंद? भाई मैंने तो अपनी बेटी के लिए चिल्ड्रंस फंड में एसआईपी शुरू की थी। अब उसका क्या होगा? मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा? नहीं, अरे तेरा एक एक रुपया सेफ है भाई। ये जो सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स थे ना, जैसे चिल्ड्रंस फंड या रिटायरमेंट फंड, वो अब बंद हो जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि पैसा गया। तेरा फंड उसी कंपनी की किसी मिलती जुलती स्कीम में मर्ज हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा। तुझे कुछ नहीं करना है, बस अपने फंड हाउस से जो एसएमएस और ईमेल्स आते हैं उन पर नजर रखना है। दैट्स इट। और इन पुराने फंड्स की जगह सेबी जो नया आइडिया लाया है ना, वो एकदम जबरदस्त है। इसे कहते हैं लाइफ साइकिल फंड। लाइफ साइकिल फंड एक तरह का स्मार्ट फंड है। ये फंड ना निवेशक की उम्र और उसके गोल के हिसाब से खुद ब खुद बदलता रहता है। ये अपने आप तय करता है कि कितना पैसा इक्विटी यानी शेयर्स में लगाना है और कितना डेट यानी सेफ ऑप्शंस में। इसे ग्लाइड पाथ टेक्नोलॉजी कहते हैं। मान ले तेरा गोल 20-25 साल दूर है तो ये फंड T20 मोड में रहेगा। ज्यादा पैसा इक्विटी में लगाएगा ताकि ग्रोथ जबरदस्त हो सके। पर जैसे जैसे तेरा गोल पास आता जाएगा ना, ये फंड टेस्ट मैच मोड में चला जाएगा। धीरे धीरे इक्विटी से पैसा निकालकर डेट में डालता रहेगा ताकि बाजार के उतार चढ़ाव से जमा किए हुए पैसे पे कोई असर ना पड़े। सब कुछ ऑटो पायलट मोड पर। वाह, ये तो कमाल का फीचर है यार। अब जाकर सारी बातें दिमाग में बैठ रही हैं। भास्कर, अब बस आखिरी में ये बता दे कि हम जैसे आम लोगों के लिए फाइनल टेक अवे क्या है, करना क्या है इन शॉर्ट। बिल्कुल। तो 4 बातें हैं जो याद रखनी है। पहली, घबराना बिल्कुल नहीं है, ये सारे बदलाव हमारे लिए अच्छे हैं। दूसरी, अब हमें वो फंड्स मिलेंगे जिनका नाम और काम एक होगा, ट्रू टू लेबल, जैसा नाम वैसा काम। तीसरी, अपनी एसआईपी या निवेश को रोकने की कोई जरूरत नहीं है, सब चलने दो। और चौथी, भविष्य में हमें निवेश के लिए और भी साफ सुथरे और बेहतर विकल्प मिलने वाले हैं। तो उम्मीद है सेबी के इन नए नियमों को लेकर आपका सारा कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा। हाँ यार, अब सब क्रिस्टल क्लियर है। दोस्तों, ऐसे ही मुश्किल फाइनेंस को आसान भाषा में समझने के लिए पैसा अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली बार। तब तक फाइनेंस सिंपल अड्डा स्टाइल।